साफ लिखा था कि जब तक आदिवासियों के गांव की ग्राम सभा इजाजत नहीं देगी तब तक कोई भी आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकता है। हमने कहा था कि अगर 5 साल के अंदर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना बिजनेस चालू नहीं किया, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, आदिवासियों को जमीन वापस मिल जाएगी। ये हमने वायदा किया था और ये हमने वायदा पूरा किया। एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़े मित्र अदानी जी, यहां पे उनका आयरन ओर का माइनिंग का प्रोजेक्ट था। अरबपति है, नरेंद्र मोदी का मित्र है, मगर अदानी का प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी ने कैंसिल करके दिखा दिया, उसे परे कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे आदिवासी भाइयों ने कहा कि हमें यह प्रोजेक्ट यहां नहीं चाहिए। हमने आपकी आवाज का आदर किया और देश के सबसे बड़े उद्योगपति नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा मित्र, उसका प्रोजेक्ट हमने रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और छत्तीसगढ़ की जमीन, जंगल और जल आपका है और इसका हक आपको मिलना चाहिए। अब देखिए, मैंने 3-4 बार अपने भाषणों में कह दिया कि वनवासी शब्द आदिवासी इतिहास, आदिवासी भाषाएं, आदिवासी के कल्चर पर आक्रमण है। पहले नरेंद्र मोदी हर भाषण में वनवासी कहते थे। आज उनके भाषण सुनिए, उनके मुंह से वनवासी शब्द नहीं निकलता है। अब अपने भाषणों में वो आदिवासी कहते हैं, मगर सोच भाइयों और बहनों वनवासी वाली सोच है। आज अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक ही जात है और वो है हिंदुस्तान का गरीब। मतलब नए भाषण में कह रहे हैं कि इस देश में ना दलित हैं, ना आदिवासी हैं, ना पिछड़े हैं, और हम सब जानते हैं कि इस देश में आदिवासी हैं, आदिवासी भाषाएं हैं, आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी इतिहास है, दलित हैं, दलितों के साथ अपमान किया जाता है, उनको हर रोज तंग किया जाता है, पिछड़ों को जो हक मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता। और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है और वो गरीब। अच्छा, अगर सिर्फ एक जात है तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? हर भाषण में आप क्यों कहते हो कि मैं ओबीसी हूं? और आपने अपने शब्द क्यों बदले? मैंने 3-4 बार अपने भाषणों में कहा कि वनवासी आदिवासियों पर अपमान है। आप अपने भाषण में आज वनवासी क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप जानते हो कि जो आपकी सोच है वो आदिवासियों की अपमान की सोच है। इसलिए आपने अपने शब्द बदले, मगर आपने अपनी सोच नहीं बदली। नरेंद्र मोदी जी
आप अपनी सोच बदलिए। शब्द बदलना बहुत आसान होता है, आप अपनी सोच बदलिए। शब्द का कोई मतलब नहीं, आपके शब्द खोखले हैं। आप यहां पहले आए थे, आपने कहा था हर बैंक अकाउंट में मैं 15 लाख रुपए डालूंगा। भाइयों और बहनों, आदिवासी भाइयों और बहनों, 15 लाख रुपए आपको मिले? यहां कोई एक व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से शब्द निकले थे 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। कोई एक व्यक्ति है यहां पे जिसके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए मिले? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नोटबंदी से काला धन मिटेगा। यहां एक व्यक्ति है जो कह सकता है कि हां, नोटबंदी से हमें फायदा मिला। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जीएसटी से हिंदुस्तान बदलेगा। यहां एक व्यक्ति है जो कह सकता है हां, जीएसटी से मुझे फायदा मिला। अच्छा, पिछले चुनाव में हम आए थे, मैं आया था, मैंने भी वायदे किए थे, आपको याद होंगे। मैंने कहा था, ऐसे स्टेट से मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसान को धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। मिला? यहां एक व्यक्ति है जो कह सकता है कि आज छत्तीसगढ़ में किसान को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, एक और बात देखिए मजे की, मैंने वायदा किया था 2,500 का, याद है आपको? आज किसान को क्या रेट मिल रहा है? 2,640। मैंने वायदा किया था 2,500 का, मिल रहा है 2,640। आपने हमें यह तो नहीं कहा कि भैया बढ़ाओ, नहीं, हमने एकदम बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हम किसान से बात करते हैं, हम किसान के दर्द को समझते हैं। और मैं आपको यहां कह रहा हूं, देखिए आज 2,640 है, आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये कुछ ही समय में 3,000 हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ नहीं करेगी। मैंने अपने भाषणों में कहा था, पहली मीटिंग में छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ होगा। भाइयों और बहनों, कुछ ही दिन पहले मैं खेत में गया, मैंने 2 घंटा धान काटा। वहां पे किसानों से मैंने पूछा, आम किसान से मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आपका कर्जा माफ हुआ? मुझे कहते हैं, राहुल जी आप क्या कह रहे हो, मेरा कर्जा माफ हुआ जो मैं सपना भी नहीं देख सकता था। मैंने गाड़ी खरीदी है राहुल जी, गाड़ी, मोटरसाइकिल नहीं, मैंने गाड़ी खरीदी है। और जो हमने कर्जा माफ किया, हमारे बीच में और नरेंद्र मोदी जी के बीच में फर्क समझिए। हमने जो कर्जा माफ किया, जो हम आपको 2,640 रुपए देते हैं, वो पैसा कहां गया? हमने किसान का कर्जा माफ किया, किसान ने वो पैसा अपने गांव में खर्च किया। मजदूर को हम पैसा देते हैं, पहले हम 7,000 रुपए देते थे, चुनाव के बाद हम 10,000 रुपए देने जा रहे हैं। मजदूर और किसान को जो हम पैसा देते हैं, मजदूर और किसान उसके पैसे को गांव में खर्च करता है, गांव में खर्च करता है ना। मजदूर और किसान अमेरिका में जाके खर्च तो नहीं कर सकता, तो गांव में खर्च करता है। फिर फायदा किसको होता है? छोटे दुकानदार को होता है। किसान जाता है, कपड़े खरीदता है,
बिस्कुट खरीदता है, बच्चे के लिए चॉकलेट खरीदता है, फायदा छोटे दुकानदार को होता है। तो पूरा का पूरा पैसा गांव में पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, यहां पे कहते हैं अदानी जी को जमीन दो, अदानी जी आपकी जमीन छीन लेते हैं। आपके लोग मना करते हैं, आदिवासी खड़े होते हैं, कहते हैं भई हमारी जमीन ले रहे हो। बीजेपी की सरकार आप पर गोली चलाती है। अदानी जी आपकी जमीन ले जाते हैं, आपकी जो खदान है उसको उठा के ले जाते हैं। क्या 1 रुपया छत्तीसगढ़ के गांव में, बस्तर के गांव में आता है? पैसा कहां जाता है? अमेरिका जाता है, जापान जाता है, देश के बाहर जाता है। फायदा किसको होता है? अदानी जी को होता है। वो पैसा बीजेपी के नेताओं को मिलता है, चुनाव लड़ने के लिए जाता है। हम जो पैसा किसानों को देते हैं, मजदूरों को देते हैं, आदिवासियों को देते हैं, उससे आपका गांव में फायदा होता है। यहां को उदाहरण देता हूं, आपसे पूछता हूं, चुनाव वायदे